एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए इस एफएफ का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जिन और आरएम होते हैं उनकी जो पेन होती है वो नीचे गिर जाती है। तो चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की ओर आगे चलते हैं। तो जब आरएम देखता है कि जिन की पेन उसके पैरों के पास आ गई है तो वो नीचे झुकता है और इधर जो जिन भी होता है वो भी नीचे की ओर झुक जाता है। तभी उन दोनों का जो सर होता है आपस में लड़ जाता है और वो दोनों अपने सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं आउच। तभी आरएम कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर जिन, आपको चोट तो नहीं लगी है। तभी जिन कहता है कि नहीं सर, मुझे चोट नहीं लगी है। और इतना कहकर वो उस पेन को उठाकर दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, वो एकदम रेड कलर का हो गया होता है। अब हम अदर साइड देखते हैं। इधर जो हमारा जिन होता है और हॉबी होता है वो दोनों एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे होते हैं। एंड फाइट कर लेने के बाद जो हमारा हॉबी होता है वो हर एक मूव को अच्छी तरह सीख रहा होता है। जो जिमिन उसे सिखा रहा होता है हर एक मूव को, तो वो उसे अच्छी से सीख रहा होता है। और उसके बाद जिमिन कहता है कि आज के लिए इतना ही। तभी हॉबी कहता है कि ओके, और इतना कहकर ना उसे बता देता है कि तुम्हें डाइटिंग पे क्या क्या तुम्हें खाना है, क्या पीना है। जो मार्शल आर्ट सीखते हैं तो उन्हें खाने पीने के बारे में भी बताया जाता है। तो इसी तरह जो जिमिन होता है वो भी बता देता है हॉबी को कि तुम्हें क्या क्या करना है और अब हम कल करेंगे। इतना कहकर जो जिमिन होता है वो अपने घर चला जाता है। इधर जो हॉबी होता है बाइक लेके आया होता है वो भी अपने घर की ओर निकल जाता है। और घर जाने के बाद वो देन फ्रेश होने लगते हैं। फ्रेश होने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा आज थोड़ा सा पेन हो रहा था, या कह ले कि उसे कुछ ज़्यादा ही मार खाई थी जिमिन के हाथों से। अब हम अदर साइड देखते हैं। जो हमारा वी और जेके होते हैं वो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करते रहते हैं। तभी वी की नज़र जेके के ऊपर जाती है और जेके भी वी को देखता रहता है और दोनों के फेस थोड़ा सा रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे होते हैं। और उन दोनों की जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को अट्रैक्ट कर रही होती है। और उन दोनों ने एक कप के बजाय 2-3 कप कॉफ़ी को पी लिया होता है और थोड़ा सा डिज़र्ट को भी मंगा लिया होता है। अब हम आगे देखते हैं। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है कि ओके मिस्टर जेके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो क्यों ना आप मेरे क्लब किसी दिन आए। तभी जेके कहता है कि आप एक क्लब के भी ओनर है, तो वो अपने क्लब का नाम और एड्रेस बता देता है और कहता है हाँ। तभी जेके कहता है गुड, वो आएगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन लोग डील करने के लिए इधर उधर तो जाते ही रहता है, तो किसी दिन वो आपके क्लब ही आएगा। तभी वी कहता है कि ओके। इतना कहकर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। जेके अपने रास्ते चले जाता है, यानी अपने घर, और वी जो होता है वो अपने घर आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो भी सबको तोड़ने फोड़ने के बाद अपने घर पे आ गया होता है। घर पे आने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद लेट गया होता है, क्योंकि आज उसने बहुत ही ज़्यादा सब लोगों की पिटाई कर ली थी। तभी वहाँ पर जेनी आती है और कहती है कि ये लोग खाना खा लो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि जेनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए खाना मत लेके आया करो, मैं खुद बना सकता हूँ। तभी जेनी कहती है कि कैसे ना लेके आऊँ, तुम मुझे अपनी बहन की तरह मानते हो और मैं तुम्हारे लिए खाना ना लेके आऊँ, ये हो नहीं सकता है। इतना कहकर वो उसके लिए नूडल्स लाई होती है और वहीं पे रख देती है। अब जेके उठता है और उस चॉपस्टिक से उठाने के बाद उसे खाने लगता है। तभी जेनी उसे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चोटें आई हैं, तुम ये सब करते ही क्यों हो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो हम लोग यहाँ पे मार दिए जाएंगे। तभी जेनी अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूँगी आज से, और मुझे अब अलग घर में नहीं रहना है उस ग्रैनी के साथ में। वो ग्रैनी भी काफ़ी एजेड हो चुकी थी, अब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस ग्रैनी की जो डेथ हो गई थी, तभी जो हमारी जेनी होती है वो कहती है कि अब मुझे आपके साथ रहना है। तभी शुगा कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं रहोगी, तुम्हें उसी घर में रहना होगा। तभी जो जेनी होती है वो कहती है कि नहीं भाई, मैं आपके साथ ही रहूँगी चाहे जो हो जाए। इतना कहकर वो जिद पकड़कर बैठ जाती है। अब हम देखते हैं कि शुगा हार मान जाता है और वो उसी तरह वहीं पे कहता है कि ओके ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। इतना कहकर वो अपने नूडल्स को खाने लगता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है, रात हो जाती है और रात के वक्त सब लोग अपने अपने घर पे होते हैं। इधर जो
जिन होते हैं, आरएम होते हैं, वो लोग ऑफिस के लिए ऑफिस से घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी जिन कहता है कि तो मिस्टर जिन आप कहाँ जा रहे हैं? तभी जिन कहता है कि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, मैंने अपना सामान नहीं लेके आया है सर, तो मैं आज से आपके साथ नहीं रहूँगा। तभी जिन कहता है, आरएम कहता है कि ओके ठीक है, कल से आप मेरे साथ रहेंगे। और इतना कहकर वो कहता है कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। बट जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इतना कहकर आरिम जो होते हैं आप अपने गार्ड्स के साथ, सॉरी उसके तो हाँ आपके गार्ड्स के साथ वो अपने मतलब मेंशन की ओर निकल जाता है। और इधर जो जिन होता है उसे भी वो जब देखता है कि सब लोग चले गए हैं तो वो भी मतलब एक हाँ गाड़ी आती है उसे भी लेकर चली जाती है। बट जो हमारी जिन होती है वो नोटिस नहीं कर पाती है कि उसे सामने से एक पर्सन जो कि मतलब कह सकते हैं भीख मांगने वाले होते हैं उसकी मतलब बैठा वो नोटिस कर रहा है। और वो अपने मन में कहता है ओ तो ये मतलब ये काम करती है और इनको गाड़ी लेने के लिए आती है। वो पर्सन कहता है तो उस पर्सन के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो चलिए अब हम ध्यान देते हैं, जो जिन और आरएम होते हैं वो अपने अपने घर में चले जाते हैं। इसी तरह सब लोग अपने अपने घर पे आते हैं और थके हुए होते हैं क्योंकि आज का जो सारा दिन होता है वो काफ़ी हेक्टिक भरा दिन होता है। और सब लोग सीधा जाकर फ्रेश होकर खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद जो हमारा हॉबी होता है वो उठता है। उठने के बाद वो अपने क्लब में वापस आता है। क्लब में आने के बाद वो वहाँ पे थोड़ा सा जिम करता है, एक्सरसाइज करता है। और जो जिमिन होता है वो भी आ जाता है तब तक और उसे भी हेल्प कराता है। अब वो दोनों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगते हैं क्योंकि जो मतलब हमारा जिमिन होता है वो उस दिन तो शाम के टाइम करा दिया था। बट जो हॉबी था उसने पूछा था कि वो सुबह के टाइम आ सकता है। एंड वो दोनों एक दूसरे से मतलब फाइट करने लगते हैं। हम अदर साइड देखते हैं कि जियोन मेंशन में जियोन जंगकुक भी उठता है और उठने के बाद वो भी अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसका जो सेक्रेटरी होता है गोगम उसे वहाँ पर आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी जो गोगम होता है उसे बता देता है कि आज ऑफिस में क्या क्या करना है और वो उनके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम ऑफिस में देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है उसने जो डील किया हुआ था लैंड में मतलब मॉल बनाने के लिए, तो उसका अब जो मॉल होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। अब बारी थी कि मतलब उस मॉल को मतलब कौन कौन से लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो सारा मॉल में पूरा एकदम बनकर रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए कुछ पर्सन आते हैं जो कि हमारा एक पहले नंबर पर होता है कि आरएम वहाँ पर आता है और कहता है कि हेलो मिस्टर जेके। तभी जेके जब देखता है कि उसने बिना अपॉइंटमेंट लिए ही वो पर्सन आ गया है, तभी जो गोगम होता है उसे कान में बता देता है कि मतलब ये एक माफिया है सर और ये आपसे मिलना चाहते थे। जो इन्होंने मॉल के बारे में सुना था। तो जो जेके होता है वो उसे ऊपर से नीचे देखता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी जो जेके होता है उसे कहता है कि ओके ठीक है आप बैठ जाए। और वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं एक मीटिंग रूम अरेंज करो और वो मीटिंग रूम को अरेंज कर देता है। अब दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी आरएम कहता है कि आपने जो मतलब मॉल ओपन किया है हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो बताइए 50% हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ओके बट आपका बिजनेस आप क्या करना चाहेंगे। तभी आरएम बता देता है कि वो मतलब वॉच की जो शॉप होगी वो लग्जूरियस शॉप होगी। वो वहाँ पे मतलब वो उसके जो अरे कह सकते हैं पर्सन होंगे, आदमी होंगे, वो लोग दुकान पर रह के मतलब वहाँ पर वॉच का जैसे घड़ी होता नहीं है कि घड़ी को बेचना रहेगा, सेल करना रहेगा, तो वो और 2-3 शॉप ऐसे होती है वॉच की होती है। एक दूसरा ज्वेलरी होती है और एक डायमंड शॉप होता है। तो मतलब उस मॉल में ओपन करने के लिए बोलता है। तभी जेके कहते हैं कि ओके ये आइडिया बुरा भी नहीं है। और इतना कहकर वो मतलब उनसे डील कर लेता है और डील को फाइनल कर लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर काय भी आता है और काय भी आने के बाद वो जेके से डील करता है। और डील करने के बाद वो भी कहता है कि वो भी आपकी मॉल में मतलब शॉप को ओपन करना चाहता है। और वो भी होता है ना वो अरे ब्रांडेड क्लॉथ्स को उस चीज़ के बारे में मतलब क्लॉथ्स के बारे में और शू के बारे में ये मतलब कहता है कि शॉप को ओपन करेंगे। बट यहाँ पे जो काय होता है ना वो एक मकसद से आया हुआ होता है क्योंकि जो जेके का लैंड था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें जो मॉल था
जो मॉल था वो भी बड़ा था, वो सिटी को बीचों बीच में था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर उस मॉल में पैसा लगाता है या कोई भी चीज़ ओपन करता है तो उसे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला था, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तभी जेके कहता है ओके, और यहाँ पर सारे लोगों की डील डन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आज जेके जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वो गोगम से कहता है कि गोगम, आज मैंने बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तभी गोगम कहता है कि यस सर, और इतना कहकर वो दोनों लोग ना अपनी कंपनी वाले को ना एक कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट वो दे देते हैं, मतलब जैसे पार्टी कहते नहीं है कि सब कुछ मेरी तरफ से, तो वो अपनी कंपनी वालों को दे रहा होता है। अब उसकी जो मीटिंग थी वो तो सारी फाइनल हो गई थी, तो वो बैठे बैठे बोर हो जाता है और इसी तरह थोड़ा सा शाम भी हो जाता है। तो वो सोचता है कि अभी तो 3 ही बज रहे हैं, क्यों ना चले थोड़ा सा कहीं घूम आए। बट तभी उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि वो उस क्लब में जाना चाहता है। तभी वो गोगम से कहता है कि मुझे इस क्लब में जाना है। तो गोगम भी उस क्लब की तरफ, गाइस यहाँ पे क्लब का नाम मैं गंगनम क्लब ही रखने वाली हूँ, कोई भी पार्ट शो मैं डालूँगी, मुझे ना और क्लब के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन है, मुझे गंगनम क्लब ही समझ में आ रहा है, तो मैं यही नाम डालने वाली हूँ, तो माइंड मत करिएगा। तो वो गंगनम क्लब की ओर चल देता है और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर अपने लिए मतलब वीवीआईपी रूम भी नहीं सेट करता है, क्योंकि आज वो बुक करता है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश था और मतलब वो इधर उधर सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है और जाकर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर वी खड़ा था और जो वी होता है वो अपने एक एम्प्लॉय को बता रहा होता है कि मतलब ये वाइन आई है, तो इसे मतलब किस तरह से, जो बारटेंडर आया हुआ था वो नया था, तो उसे ना कह सकते सर्व करना नहीं आ रहा था, तो वो उसे ना बता रहा था कि इसे ऐसे देना है, उसे सर्व करना है, तो ये सारी चीज़ों को वो बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अब जब जेके वहाँ पर जाता है और एक वाइन को ऑर्डर कर देता है, जब भी उसे देखता है तो वो कहता है हेलो मिस्टर जेके। तभी जेके कहता है कि हेलो मिस्टर वी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को मतलब हैंडशेक करते हैं। तभी जो वी होता है वो अपनी पॉकेट से मतलब सिगरेट को निकालता है और स्मोकिंग करने लगता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है क्या बात है, अब तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो और थोड़ा सा टेंशन में हो। तभी जो कह सकते हैं वी होता है वो कहता है कि हाँ, मेरा यहाँ पे एक बारटेंडर आया करता था, बट वो पर न जाने कहाँ चला गया है, वो अब आ भी नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए न्यू बारटेंडर आया है और मुझे थोड़ा सा उसमें हेल्प करनी पड़ रही है, क्योंकि आज मेरे मैनेजर की जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ही थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। तभी जियन जंगकुक कहता है कि ओके, मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तभी जो भी देखता है उसके फेशियल एक्सप्रेस को तो वो कहता है क्या बात है, आज तुम काफ़ी खुश हो और फ्री लग रही हो। तभी जो जेके होता है उसे बता देता है कि हाँ, आज उसने बैक टू बैक मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग आए थे, तो ये अब कह सकते हैं कि वो आज खुशी के मूड में हैं। तभी जो भी होता है वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और इतना कहकर उसको कांग्रेस कर रहा होता है। तभी भी कहता है कि ओके चलो, तो फिर हम बात करते हैं, और इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। अब जो भी होता है उसका अपना एक रूम होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो दोनों देखते हैं, तभी भी जो होता है वो एक स्मोकिंग किए जा रहा होता है। तभी जेके उसके हाथों से सिगरेट ले लेता है, लेने के बाद वो उसकी तरफ जाता है और हल्के से उसकी गालों पर अपना हाथ फेराता है और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आज से पहले मैंने किसी भी मैन को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं देखा, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी जो भी होता है वो मतलब जब उसके चीक्स को टच करता है तो उसके कह सकते हैं कि पूरी बॉडी पे एक सेंसेशन सा फील होता है, और वो बस उसे देखता रह जाता है और कहता है कि हेलो मिस्टर जेके, ये आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उसकी आवाज़ फंसने लगी थी। तभी जेके कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था, और अपने थंब से ना उसके अंगूठे पर वो फहराने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो हल्के से अपने सर को नीचे झुकाता है और सीधे जाके वी के लिप्स पर एक छोटा सा पैक कर देता है। जब वी देखता है कि जेके ने उसे किस किया, तो वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, और वो सीधे आके जेके के ऊपर बैठ जाता है, और ऊपर आने के बाद वो उसको रफली एंड हॉट तरीके से किस करने लगता है। इधर जो हमारा जेके होता है वो भी अपना कंट्रोल खो देता है और वी के शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देता है और
उसके जो मतलब कह सकते हैं कि लोअर पार्ट्स होते हैं उसको वो टच करने लगता है। तभी जो हमारा वी होता है वो स्वीट सा मौन कर देता है। बट जो जीके होता है वो बहुत हंगरली कह सकते हैं उसे टच कर रहा था और टच करने के बाद वो उसे मतलब ज़ोर से प्रेस करता है। तभी वी कहता है कि प्लीज़। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जो वी होता है वो हँस रहा होता है और जेके भी, और वो दोनों एक दूसरे को बस ऐसे ही देख रहे होते हैं। तभी वी कहता है कि ये मतलब कोई लड़का मतलब कैसे प्यार कर सकता। तभी जेके कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक मन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट तुम जो हो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ सारी लाइफ रहने वाले हो? तभी जो वी होता है वो कहता है ओके। इतना कहकर वो उसके गले लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो हमारा जेके भी होता है वो ऐसे ही घूम टहल रहा होता है सड़कों पर। इधर हमारा जो जिमिन होता है वो आता है, उसे मार्केट में थोड़ा सा काम था, बट वो मॉल से शॉपिंग करता है। बट उसे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सोचता है क्यों ना आज इसे सियोल की मार्केट घूमा जाए। वो ऐसे ही मार्केट में आता है और मार्केट में घूमते घूमते वो अपने मतलब सारी चीज़ों को ले रहा होता है और चेक कर रहा होता है, क्योंकि वो मार्केट में पहली बार आया था। और आते ही उस मार्केट को अच्छे से देख रहा होता है। तभी जो यहाँ पर शुगा होता है वो भी अपने दाँत में एक लकड़ी की कांडी को तोड़कर घूम रहा होता है और सारे लोग उसे मतलब कह सकते हैं कि हेलो बॉस करके बोल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शुगा होता है वो मैंने बताया कि उस एरिया को ऑन करता है और वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसके जो कुछ गार्ड्स होते हैं शुगा के, आई मीन जिसे होते नहीं हैं कि छोटे छोटे गैंगस्टर के साथ जो रहते हैं लोकल गुंडे टाइप्स गैंगस्टर होते नहीं हैं, वो लोग उनके मतलब साथी कह सकते हैं। तो वो सब भी रहते हैं और ऐसे सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं। दिन मस्ती कर लेने के बाद वो सारे ऐसे ही टहल रहे होते। तभी जो शुगा होता है वो जा ही रहा होता है और इधर जो जिमिन है वो अपने सामान को ले रहा होता है, क्योंकि वो मतलब अपने आप को इस तरह मेंटेन किया होता है कि सारे लोग बस जिमिन को ही देख रहे होते हैं। और जो देखता है वो कहता है ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और इसे ना बस देख ही रहा होता है। तभी शुगा जाते जाते उसे एक बच्ची मिल जाती है। तभी वो बच्ची कहती है शुगा से कि अंकल अंकल मुझे ये सामान चाहिए। तभी शुगा कहते हैं तुम फिर से यहाँ पे आ गई और तुम्हारी मॉम कहाँ है? तभी वो लड़की कहती है अंकल प्लीज़ मुझे ये सामान दिलाओ ना, मुझे ये चाहिए ज़रूर। तभी शुगा कहता ओके, और उतना कहकर उसे सामान दिला देता। अब वो लड़की उसे थैंक यू कर कह के वहाँ से भाग जाती है। तभी जाते जाते उसकी टक्कर जिमिन से हो जाती है। जिमिन जब देखता है कि उसकी एक टक्कर हो गई, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि हे, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची है। तभी वो कहता है कि हे बेबी, हे लिटिल एंजल, तुम्हें चोट तो नहीं लगा है? तभी वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगा है, और इतना करके वो ना ऐसे तुतलाकर बोल रही होती है। तभी शुगा कहता है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तुम अंधे हो? जब शुगा उसकी तरफ देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि देखते रह जाते हैं, क्योंकि जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एकदम हैंडसम लग रहा होता है। और इधर जो शुगा होता है वो भी वाइट कलर का कह सकते हैं एक ड्रेस पहना हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गया होगा, और इतना कहकर वो दोनों मतलब एक दूसरे से सॉरी बोलता है। तभी जो शुगा होता है वो देखता है कि जिमिन यहाँ पर। तभी वो कहता है कि क्या आप इस मार्केट में नए आए हो? तभी जिमिन उसे बता देता है कि हाँ वो इस मार्केट में मतलब पहली बार आया है, वो इस मार्केट में शॉपिंग कर रहा है, ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं है। तभी शुगा कहता है ओके, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इतना कहकर जो जिमिन होता है वो कहता है कि नो थैंक्स, और ये बोल कर ना वो वहाँ से चला जाता है। अब जो शुगा होता है वो हमारा उसे बस देखता रह जाता है, क्योंकि बिल्ले का यहाँ पर मोए मोए हो गया था, जिमिन ने कर दिया था। देन वो अपना सामान वहाँ से लेता है और लेने के बाद वो अपनी कार को लेता है और वहाँ से चला जाता है। बट जो शुगा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लेवर पर्सन था। वो उस कार की नंबर को नोट कर लेता है और अपने साथियों से कहता है कि पता करो कि ये क्या करता है और क्या कहाँ से आया था। तभी उसके जो साथी होते हैं, एक कह सकते हैं उसके साथी का नाम अरे तभी वो कहता है कि जंगू इसके बारे में पता करो। तो जंगू कहता है ओके बॉस। इतना कहकर वो अपने काम पर लग जाता है। इधर जो हमारा जिमिन होता है वो वापस से अपने घर पर आ गया होता है। घर पर आने के बाद वो भी
मतलब मार्केट गया था शॉपिंग करने के लिए। तो आने के बाद वो अपने किचन एरिया में जाता है और जाने के बाद वो अपने मतलब खाने को मतलब चॉपिंग करने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगा था। इधर अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है, हॉबी अपनी बाइक की रेसिंग कर रहा था और अपने फ्रेंड के साथ सारे लोगों से बहुत ही ज़्यादा वो मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसका जो फ्रेंड होता है, उसका अपोनेंट सुबिन, वो भी वहाँ पर होता है और उसके साथ मतलब मस्ती कर रहा था। यहाँ पे जो सुबिन होता है वो है तो मतलब हॉबी का अपोनेंट, बट वो भी दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सारे लोग इसी तरह मस्ती कर रहे होते हैं, उनका जो सारा टाइम होता है वो कर रहे थे। तभी सुबिन कहता है क्यों ना आज हम लोग क्लब में चलें और क्लब चलकर मस्ती करें, क्योंकि आज वैसे भी लीना का बर्थडे है। तो गाइस लीना वही है जो जेके की ऑफिस की सेक्रेटरी, सॉरी जेके की नहीं, आरएम की ऑफिस की सेक्रेटरी है। तभी लीना कहती है कि ओके, और इतना कहकर वो सारे लोग कहते हैं कि ठीक है अब हम बाद में बात करेंगे। अब सारे लोग अपने अपने घर को वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वो सब काफ़ी थके होते हैं। जो यहाँ पर हॉबी होता है उसके भी पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो भी अपने घर पर अकेला होता है और अकेले ही आते अपने अपार्टमेंट पर आकर वो अपने लिए कुछ खाने को लेके आया होता है और खाने को लाने के साथ में उसे खाता है। खाने के बाद सारे लोग रेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग काफ़ी थके होते हैं। अब वापस से हम जेके और वी के पास जाते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे को ऐसे ही कहते हैं कि होल्ड करके बैठे होते हैं। तभी जो वी होता है वो कहता है कि ऐसे नहीं, अननोन पर्सन पे तुम्हें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तभी जेके कहता है पता नहीं, तुम्हें देखता हो तो मुझे क्यों अजीब सी फीलिंग आती है, और उतना कहकर वो उसके फोrehead पर किस करता है। तो गाइस इन दोनों की जो लव स्टोरी है यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है और वो दोनों इसी तरह बात करते हैं। तभी जेके कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी वी कहता है ओके, और उसे भी जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से किस करते हैं। एंड किस करने के बाद वो वहाँ से मतलब उठते हैं, अपने अपने कपड़े को सही करते हैं। तभी वहाँ गोगम आ जाता है और वो अपने साथ निकल जाता है, और जो भी होता है वो भी आ जाता है अपने घर। और घर पे आने के बाद वो थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाता है और लेट जाता है, और वो सारी चीज़ों को ना प्रोसेस कर रहा था कि आज अचानक से क्या हुआ और कैसे हुआ, और जेके के बारे में वो सोच रहा था। और उधर तो जेके के बारे में कुछ जानता नहीं, तभी वो सोचता है क्यों ना मतलब जेके के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो जो भी होता है वो भी मतलब वो उसका भी अपना एक सेक्रेटरी होता है, वो भी अपने सेक्रेटरी से कहकर सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए बोल देती है। तभी जो आ, तभी जेनी होती है वो कहती है ओके। और जेनी यहाँ पर जो होती है ना, वो जो शुगा की बहन है, वो एक क्लब में जॉब भी करती है, जो कि ये क्लब मतलब वी का ही क्लब होता है। तो जेनी मतलब यहाँ पर जॉब करती है। तो जेनी कहती है ओके, और इतना कहकर वो भी अपने काम को करने के लिए निकल जाती हैं। सॉरी मतलब फ़ोन पर बातें ये लोग करते हैं, तो वो भी अपने काम करने के लिए निकल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जेके भी आ गया होता है, और आने के बाद वो भी अपने घर पर आता है और सारी चीज़ों को ना वो वापस से वो प्रोसेस करने लगता है कि आज का मतलब दिन कैसा था, तो क्या हुआ उस दिन, क्या किया, ये सारी चीज़ों को वो प्रोसेस कर रहा था। तो इसी तरह इन लोग का जो सारा दिन होता है वो निकल जाता है। अब रात हो जाती है। इधर जो हमारा हॉबी होता है, वो सारे लोग सुबिन, हॉबी और लीना ये तीनों आ जाते हैं वी के क्लब, और भी यहाँ पर नहीं आते हैं। और वो तीनों आकर वहाँ पर खूब सारी मस्ती करते हैं और खूब सारे मतलब मज़े करते हैं, और करने के बाद वो सारे थक जाते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है। तभी जो सुबिन होता है वो कहता है कि अब उसे घर चलना चाहिए। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि ओके, बट वो अपने दिल की बात किससे कहे, क्योंकि तन्हाई जो होती है वो अकेलापन खाने को दौड़ती है। तो इसी तरह हमारा हॉबी का हाल था, वो अपने घर में अकेले ही रहता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि रात के 12 बजे एक पर्सन फ़ोन पे कह रहा होता है कि हमने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया है, उसी कंपनी में मिस्टर आर्यन ने पैसे इन्वेस्ट किया है। तो बताइए सर हम क्या करें। तभी सामने वाला पर्सन कहता है कि ओके, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम सिर्फ देखते जाओ कि मतलब आगे होता ही क्या। इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि ये पर्सन हमारा कोई और नहीं जो फ़ोन पर कह रहा होता है, ये वही पर्सन होता है कि जो रोड पर बैठकर मतलब भीख मांग रहा होता है।
तभी यूनकाई कहता है, जो हमारा पर्सन होता है वो यूनकाई होता है। यूनकाई जो होता है वो काय का पर्सन होता है, वो काय के लिए काम कर रहा होता है और वो काय को फ़ोन करके उसके बारे में बता देता है। इधर जो काय होता है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मतलब जिन होता है उसके बारे में निकाल लेता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो जान गया होता है कि वो एक मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से वर्क करते हैं। इधर जो आरएम होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता है, या कह सकते हैं कि वो जिनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता है, या एक एक्सक्यूज़ ऐसे ही बनाना चाहता है। हाँ, बनाना चाहता है कि मतलब वो कुछ जानता ही नहीं है। और जबकि आरएम भी मतलब जिनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन निकालना एक निकलवाना चाहे तो वो तुरंत ही निकलवा सकता है, बट वो उसको लगता है कि जो जिन है यहाँ पर वो एक वाकई में मतलब गरीब इंसान है, उससे अभी कोई अपना नहीं है, तो वो उसे कुछ फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो यूनकाई होता है वो जब देखता है कि मतलब जो मिस्टर आरएम है वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, वो इतना कहकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा काय होता है वो भी कहता है कि मिस्टर आरएम, तुम देखते जाओ, खेल तो अभी शुरू होने वाला है, मैं तुम्हारी सत्ता को कैसे भी करके पलट दूँगा, बट तुम्हें मतलब मैं जान से मार दूँगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? और जो काय होते हैं, काय ने ही मतलब आरएम के पेरेंट्स को मार दिया होता है। जब आरएम छोटा था तो काय के कह सकते हैं काय या काय के पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को मरवा दिए होते हैं, क्योंकि आरएम के पेरेंट्स भी माफिया ही थे। तो वो आरएम को देखना नहीं चाहता कि उस माफिया के वर्ल्ड में आरएम ही रूल करे, वो चाहता है। तभी वो ली डोंग ऊक को फ़ोन लगाता है और कहता है कि एक मतलब ड्रग्स की डीलिंग करना है, क्या तुम कर पाओगे? लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये डीलिंग हो गई और हमें इससे मार्केट में ये ड्रग्स लॉन्च हो गया तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तभी ली डोंग ऊक कहता है कि ओके बॉस, आप फ़िक्र ना करें, और इतना कहकर वो ना उस फ़ोन को कट कर देता है। अब हम काय को देखते हैं कि वो पागलों की तरह सिर्फ हंस रहा होता है, और इधर जो ली डोंग ऊक जो होता है वो भी काय के लिए ही काम कर रहा होता है और शुगा का राइवल होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत सारे नेम हैं। और इतना कहकर वो सारे लोग ना हंस रहे होते हैं। अब इसी तरह रात हो जाती है। रात होने के बाद ये सारे सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद जो हमारा शुगा होता है वो लेटा होता है। उठने के बाद वो बाथरूम में जाता है और अपने आप को क्लियर करता है। तभी वो ना मिरर के सामने आता है और कपड़े को चूज़ करने लगता है, बट उसे ना आज कपड़े नहीं समझ में आ रहे होते कि आज वो कौन सा कपड़ा पहना है। पता नहीं आज ऐसे कपड़े नहीं चूज़ करने में दिक्कत होती थी कि शायद उसे वाकई में प्यार हो गया था, या सब बस वी के ख्यालों में ही खो गया था, उसे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो देखता है कि उसके सारे कपड़े ओल्ड हो गए। हालांकि उसके सारे कपड़े एकदम न्यू और ब्रांडेड रहता है, बट जेके को यहाँ पे लगता है कि उसके सारे कपड़े ओल्ड हो गए हैं। तभी वो कहता है अपने सेक्रेटरी, और उसका जो सेक्रेटरी होता है वहाँ पर आ गया होता है। तभी वो गोगम से कहता है कि गोगम, मुझे मेरे कपड़े आई थिंक में एकदम ओल्ड हो चुके हैं, तो मुझे मॉल में जाकर शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तभी जो गोगम होता है वो अपने मन में कहता है, ओ माय गॉड सर, ये कपड़े को कह रहे हैं कि ओल्ड हो चुके हैं। तभी वो कहता है कि यस सर, हम चलेंगे। तभी आ रहे हैं जेके कहता है ओके, ऑफिस वर्क कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। और इतना कहकर वो सारे लोग मतलब अपने आप को अच्छे से रेडी करते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। लगाने के बाद वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है और ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। अब उसका जो ऑफ़िस था उसमें थोड़ा वर्क भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अपने वर्क में वो वर्क को ना इधर कंप्लीट कर रहा था। तो अदर साइड हम देखते हैं कि जो भी होता है वो भी मतलब अपने वर्क को अपने घर पे लेटा हुआ होता है और उठता है, और उठने के साथ उसे ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि कल जो रात मतलब बात हुई थी जेके के साथ, उसने जो वक्त गुजारा था, तो वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि ओ माय गॉड, वो भी कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा हॉट भी है।
पता नहीं वो मुझे क्यों अट्रैक्ट लग रहा है। अभी ना इधर वी सिर्फ़ इसको बोल रहा है, वी ने उसको मतलब ये नहीं बोला था कि वो भी उससे प्यार करता है, क्योंकि इधर सिर्फ़ जीके ने ही वी को बोला था। तो ये ना अपने ही बारे में ऐसे ही सोच रहा होता है, फिर वो सोचता है इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ हो रहा है, क्या मतलब मैंने कोई गलत पर्सन को हाथ तो नहीं लगा लिया। तभी जो वी होता है फिर अपने सर को झटकारता है और कहता है कि नहीं मतलब कोई गलत पर्सन नहीं है। इतना कहकर वो उठता है, उठने के बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद में वो अपने आप को रेडी करता है और रेडी करने के बाद वो भी मतलब बैठा हुआ होता है, क्योंकि अभी तो उसको कुछ काम था नहीं, तो वो भी बैठा होता है और अपने मतलब कुछ वर्क को मतलब नहीं, अपने जो जो बारटेंडर उसका था ना, वो अपने एम्प्लॉई के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहता है कि पता करो कि ये पर्सन जो बारटेंडर था वो आ क्यों नहीं रही। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो हाइजीन होता है, तो हाइजीन कहता है कि ओके बॉस, और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि वी भी उठता है और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाता है और बनाने के बाद वो खाने लगता है। इधर हम जिन को देखते हैं, जो जिन होती है वो भी उठता है, उठने के बाद ब्रेकफ़ास्ट करता है और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद उसने भी जो थोड़ा बहुत ऑफ़िस वगैरह में उसने सीसीटीवी कैमरे को लगाए थे ना, वो उसको देखती है और उसको सही से अपने घर में लाकर एक जगह पर स्टोर करके उसको रख देती है। अब हम देखते हैं कि वो भी रेडी होती है और रेडी होने के बाद वैसे ही सूट को वेयर करती है और टैक्सी पकड़ कर ना वो आती हैं और सीधा आने के बाद आरएम के ऑफ़िस, इधर जो हमारा आरएम होता है वो अभी ऑफ़िस नहीं आया होता है, वो आती है ऑफ़िस और वो ऑफ़िस में आता है और आने के बाद वहाँ पर जो लीना होती है वो आ गई होती है। वो उससे पूछती है कि बॉस आ गए क्या? तभी लीना कहती है कि नहीं अभी नहीं आई, बस आने वाला है। और वो आने के बाद अपने ऑफ़िस में आकर मतलब सारे शेड्यूल वगैरह को चेक कर रही होती है। चेक कर लेने के बाद तभी वहाँ पर आरएम आता है और आरएम आने के बाद वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जब कह सकते हैं कि जिनको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे की तरफ देखने के बाद वो देखते हैं कि आरएम उसके पीछे पड़ा रहता है। तभी आरएम कहता है कि मिस्टर जिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी जिन उसे ना और शेड्यूल लैपटॉप दिखाते हुए कहता है कि सर आपको मतलब ये वर्क करना है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओके, और जाकर वो अपने ऑफ़िस में बैठ जाता है और ऊपर से नीचे तक जिन को देखता है। जिन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं ये मेरी शक्ल में क्या देखता रहता है, और जिन ये सारी चीज़ों को ना नोटिस कर रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। तो वो सोचते हैं कि एक बार मेरे हाथ में सारे प्रूफ लग जाए तभी मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो उसे ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में देख ही रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है वो भी अपने वर्क को कर रहा होता है। तभी जिन से कहता है कि यहाँ पर आकर बैठे और इस फाइल को मेरी हेल्प करने में मेरी मतलब इसे करवाने में मेरी हेल्प करे। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके, और अब जो जिन होता है वो आरएम के पास बगल में बैठ जाता है और वो दोनों मिलकर ऑफ़िस का वर्क करने लगते हैं। और करते-करते जो हमारा आरएम होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और वो बैठ जाता है और जिन मतलब अपना काम को कर रहा होता है। तभी जिन कहता है क्या हुआ सर आप कुछ ज़्यादा टायर्ड है? तभी आरएम कहता है कि हाँ मुझे थोड़े से सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगी? तभी जिन अपने मन में सोचती है तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे सर मसाज करने आई हूँ, यहाँ पे मैं ऑफ़िस का वर्क करने आई हूँ। तभी आरएम कहता है क्या तुम मुझे अपने मन में गाली दे रहे हो? तभी जिन कहता है नहीं सर मेरी क्या मजाल कि मैं अपने मन में आपको गाली दूँ। तभी आरएम कहता है ओके, उसमें ना अजीब सा फील हो रहा होता। अब हम देखते हैं कि जिन उठता है और आरएम के सर को मसाज करने लगता है, और जब आरएम उसके हाथों को अपने फॉरहेड पर छूता है तो वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम्हारे हैंड कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारे हैंड एक किसी लड़के के एकदम लड़की के जैसे क्यों फ़ील हो रहे हैं। और इसी तरह ना वो उसके सर को अपने हैंडों से दबा रही थी। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो भी उठता है और उठने के बाद वो ना अपने सारे वर्क को करने लगता है और अपने घर पे ऐसे ही बैठा होता है।
तभी वहाँ पर जेनी आती है और जेनी आने के बाद कहती है कि भाई आप उठ गए। तभी शुगा कहता है हाँ आज तू काम पे नहीं गई। तभी जेनी कहती है कि अभी मेरा काम पर जाने का वक्त नहीं है, तो अभी मैं नहीं गई हूँ। और इतना कहकर ना वो उसे बोलने लगती है। तभी वो दोनों भाई बहन वहाँ पर घर पर बैठ कर अपना खाना बनाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। इन लोग का जो दिन होता है वो इसी तरह बीतता है, क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं जेके था, उसका आज सारा दिन था जो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क से बिजी होता है। वो अपने वर्क को इसी तरह वो कर रहा होता है। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। और आज हाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा बात कर लिया है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। तो उन लोग का जो सारा दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भरा होता है और सारे लोग इसी तरह अपने अपने वर्क में लग गए होते हैं। अब इसी तरह रात भी हो जाती है और रात होने के बाद सब लोग अपने वर्क करने के बाद काफ़ी थके होते हैं और थके होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पर जाकर रेस्ट करने लगते हैं और रेस्ट करने के बाद वो सब सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी तरह इन लोग का ना 2 वीक्स हो जाता है, क्योंकि सारे लोग मतलब अपने अपने वर्क में थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं बिजी हो गए थे। इधर जो हमारा वी होता है और जेके होता है वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।